हेलो एवरीवन। इस ऑडियो में हम बात करेंगे माइस्क्यूएल कंस्ट्रेंट्स की। माइस्क्यूएल कंस्ट्रेंट्स जो कि हम कॉलम्स पर अप्लाई करते हैं। कंस्ट्रेंट मीन्स कुछ रूल्स और कंडीशंस जो हम कॉलम पर अप्लाई करते हैं टेबल क्रिएट करते टाइम या फिर अल्टर कमांड का यूज़ करके, ताकि कोई ऐसा रूल जो हम कॉलम पर स्ट्रिक्टली अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम उस रूल को एज अ कंस्ट्रेंट कोड के थ्रू या क्वेरी में नहीं लिखेंगे तो वो रूल ब्रेक भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि किसी कॉलम में वैल्यू एंटर होना ही चाहिए, कंपलसरी है। जैसे रोल नंबर, स्टूडेंट की एंट्री कर रहे हैं स्टूडेंट टेबल में और हम चाहते हैं कि रोल नंबर की एंट्री तो होना ही चाहिए, स्टूडेंट का नाम एंटर होना ही चाहिए, स्टूडेंट के मार्क्स 0 से 100 के बीच में होना चाहिए, ना इससे कम ना 100 से ज़्यादा। तो इस टाइप की जब हमारी रिक्वायरमेंट होती है किसी कॉलम से रिलेटेड, तो उसको हम फुलफ़िल करते हैं, उसको सेटिस्फाई करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं माइस्क्यूएल कंस्ट्रेंट्स के थ्रू। सो कंस्ट्रेंट्स आर नथिंग बट द रूल्स और कंडीशंस दैट वी अप्लाई ऑन द कॉलम ऑफ द टेबल। अब कंस्ट्रेंट्स कितने टाइप के हैं, तो हम एक एक करके सारे कंस्ट्रेंट्स को डिस्कस करेंगे। पहला कंस्ट्रेंट है प्राइमरी की, दूसरा फॉरेन की, तीसरा यूनिक, चौथा नॉट नल। ओके, सो लेट अस डिस्कस फर्स्टली द कंस्ट्रेंट प्राइमरी की। किसी टेबल में वो कॉलम जो यूनिक और नॉट नल होगा, मतलब उस कॉलम की हर वैल्यू अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी, रिपीट नहीं होगी, साथ ही वैल्यू होना ही चाहिए। आप उस कॉलम में किसी भी रो के लिए उसको खाली नहीं छोड़ सकते या उसमें नल एंटर नहीं कर सकते, तो वो हो जाएगा आपका प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। तो किसी भी टेबल में ओवरऑल एक ही प्राइमरी की होती है, एक से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही अगला कंस्ट्रेंट है आपका फॉरेन की। अगर आप टेबल में किसी कॉलम, किसी नॉन की एट्रीब्यूट या कॉलम की वैल्यू पेरेंट टेबल के प्राइमरी की वाले कॉलम से डिराइव करते हैं, तो वो कहलाता है फॉरेन की। ओके, तीसरा कंस्ट्रेंट है हमारा यूनिक, केवल यूनिक। देखिए, प्राइमरी की तो कॉम्बिनेशन है यूनिक और नॉट नल दोनों का, लेकिन आप किसी कॉलम में केवल यूनिकनेस चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उस कॉलम की हर वैल्यू यूनिक हो, ना हो चलेगी, लेकिन अगर हो तो कैसे हो, यूनिक हो, दूसरों से अलग हो, तो उसके लिए हम कंस्ट्रेंट यूज़ करते हैं यूनिक। अगला कंस्ट्रेंट है नॉट नल। हम चाहते हैं कि अगर किसी टेबल के कॉलम में वैल्यू कंपलसरी देना ही देना है, हम उसमें नल एंटर नहीं कर सकते या उसको खाली नहीं छोड़ सकते, तब हम उस पर कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे नॉट नल। फिर आता है अगला चेक कंस्ट्रेंट। चेक के थ्रू हम डेटा पर कंट्रोल करते हैं। हम चाहते हैं कि डेटा किसी पर्टिकुलर रेंज में ही कॉलम में एंटर हो पाए या कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ ही कॉलम में एंटर हो पाए, तो वो सारा हम डेटा से रिलेटेड कंस्ट्रेंट चेक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। फिर एक और कंस्ट्रेंट है हमारा डिफ़ॉल्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी टेबल के कॉलम में कोई वैल्यू बार बार आती है। अब हम चाहते हैं कि हर बार इंसर्ट कमांड जब हम चला रहे हैं, तो जब हमें पता है कि इस कॉलम में कोई स्पेसिफिक वैल्यू है जो बार बार आएगी अलग अलग रो के लिए, जब भी हम एंटर करेंगे, तो हम इंसर्ट क्वेरी में वो वैल्यू ना लिखें, फिर भी वो वैल्यू एंटर हो जाए कॉलम में, तब उस सिचुएशन में हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट यूज़ करेंगे। मतलब हम अपनी तरफ से अगर उस कॉलम में कोई वैल्यू नहीं भी एंटर करें, तब भी वो वैल्यू सेट हो जाएगी जो कि हमने क्रिएट टेबल करते टाइम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट के थ्रू डिसाइड की है। आई होप कंस्ट्रेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कंस्ट्रेंट के नाम की लिस्ट अपने पास लिख करके रखिए और उनका यूज़ प्रैक्टिकली सिस्टम पर ज़रूर करके देखिए। हम कंस्ट्रेंट को क्रिएट टेबल करते टाइम भी अप्लाई कर सकते हैं और हम कंस्ट्रेंट को अल्टर कमांड के थ्रू भी बनी हुई ऑलरेडी जो टेबल बन चुकी है उसमें भी ऐड कर सकते हैं। थैंक यू।